देव साहब, जी हाँ, देवानंद की एक फिल्म थी प्रेम पुजारी। ये निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी। इसके एक गीत में प्यार की रेसिपी बताई गई थी। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। कवि नीरज का लिखा यह गीत बेहद पॉपुलर हुआ था और आज भी सुना जाता है। अब ये रेसिपी कितने लोगों ने अपनाई कहना मुश्किल है, क्योंकि इस रेसिपी में पैसों का जिक्र कहीं नहीं था और रिश्तों के बारे में फैसला लेते समय अक्सर ये इंग्रेडिएंट सबसे ऊपर हो जाता है और भारी गड़बड़ हो जाती है। फिर बाद में जब रिश्ते में रिश्ते की सुगंध नहीं आती तो कंप्लेंट शुरू हो जाती है। हालांकि किसी भी रिश्ते की रेसिपी में पैसा तो इंग्रेडिएंट बिल्कुल नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। इसे मिलाने से तो उल्टे पूरी रेसिपी का ही सत्यानाश हो जाता है। पर फिर भी खैर, प्यार और रिश्तों की रेसिपी अपनी जगह, जिसको जो पसंद आए ट्राई करें। पर रोमांटिक फिल्मों या खास तौर पर हिट रोमांटिक फिल्मों की एक रेसिपी है जो बेहद कामयाब रही है। ये है हॉलीवुड की क्लासिक रोमन हॉलिडे। फिल्म के कलाकार थे ग्रेगरी पेक और ऑड्रे हेपबर्न। ये वही ग्रेगरी पेक हैं जिनकी मैकनास गोल्ड हमारे देश में बहुत बार बहुत लोगों ने बहुत चाव से देखी और जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हमारे देव साहब उनके जैसे लगते थे। शुरू की कुछ फिल्मों में देव साहब के अंदर वैसी झलक दिखाई देती है, पर असल में देव साहब का स्टाइल पूरी तरह से अपना ही था। अब बात फिल्म के प्लॉट या कहानी की। एक लड़की है जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहती है, अमीर घर से है, रिश्ता या शादी तय हो चुकी है। अचानक शादी से पहले उसका अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनता है। उसे घूमने की परमिशन मिल जाती है। वो घूमने निकल जाती है। घूमते हुए उसे एक नौजवान मिलता है जिसे वो पसंद करने लगती है और अब उसके साथ साथ उसका मन भी घूमने लगता है। पहले वाला या ये वाला, पहले वाला या ये वाला। यानी वो लड़की जिसकी जिंदगी के फैसले अब तक दूसरे ले रहे थे, अब वो खुद लेने के ट्रैक पर कदम बढ़ा रही है। दिल पूरी तरह इस नए नौजवान की तरफ झुक चुका है और अब वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहती है, जिसके बारे में वो 100% श्योर हो कि यही सच है, यही सही है। यात्रा पूरी होने पर हीरो उस लड़की को उसके घर पर छोड़ देता है, पर अब दोनों के दिल एक दूसरे के नाम से धड़क रहे हैं। रोमन हॉलिडे का बेसिक प्लॉट यही है, हालांकि फैलाव काफ़ी है। जहां वो लड़की एक देश की प्रिंसेस है और यात्रा के दौरान मिलने वाला वो नौजवान एक करीब प्रेस रिपोर्टर है। इस प्लॉट को थोड़ा सा इधर उधर करके ट्रीटमेंट में वक्त के हिसाब से तड़का लगाकर थोड़ा बदलाव कर कई फिल्में बनी हैं और सभी हिट रही हैं। हॉलीवुड के फेवरेट प्लॉट्स में से ये एक है। हीरोइन का रिश्ता पक्का हो चुका है, वो यात्रा पर निकलती है। यात्रा में उसकी एक नौजवान से मुलाकात होती है, एक सिंपल बिंदास सा नौजवान। वो इसकी ओर झुकने लगती है, वो पहले वाला निकल जाता है और हीरोइन इस दूसरे के साथ अपना सच्चा पक्का रिश्ता जोड़ लेती है। इस प्लॉट पर हॉलीवुड में तो कई फिल्में बनी ही हैं, हमारे यहाँ भी बनी हैं। वहाँ भी कामयाब, यहाँ भी कामयाब। जाहिर है आपके दिमाग में उन सारी फिल्मों के नाम घूमने लगे होंगे। सबसे ऊपर तो DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये नाम ही होगा। रोमन हॉलिडे में एक सीन है जहां हीरो मजाक मजाक में हीरोइन को एक पार्क में एक शैतान का बना हुआ चेहरा दिखाता है और कहता है कि अगर इसमें सिक्का डाले बिना अपना हाथ अंदर डालो तो ये आपका हाथ खा लेता है। और बातों बातों में वो हाथ अंदर डाल देता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे शैतान ने हाथ खा लिया हो। हीरोइन घबरा जाती है, चीखने लगती है। तब हीरो हंसते हुए अपना सही सलामत हाथ दिखा देता है। इस सीन का भी कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि दिल है कि मानता नहीं और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मुस्कुराहट में, जिसमें अमरीश पुरी और जगदीप साहब का अभिनय कमाल का था। वैसे एक आर्ट सिनेमा की फिल्म में भी इस प्लॉट का इस्तेमाल किया गया है, जिसने हिंदी सिनेमा को एक साथ 3 नए कलाकार दिए थे। आपको वो नाम याद आए तो कमेंट में लिखकर बताना प्लीज। उस फिल्म में भी हीरोइन को ट्रेन छूट जाने के सपने आते हैं। रोमन हॉलिडे के प्लॉट से हॉलिडे लेकर हमारे मेकर्स को अपने यहाँ बिखरी पड़ी कहानियों को भी उठाना चाहिए। अब रोमन हॉलिडे फिल्म के प्लॉट को सुनकर आपके दिमाग में जिन भी फिल्मों के नाम उभर रहे हैं, उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सिनेमा का आनंद बना रहे, आपके जीवन में आनंद बना रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।